चलिए बेटा, एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 लिखा हुआ है मैंने ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर। डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके पहले क्लास के अंदर जो भी जनरल सॉल्यूशंस के लिए जनरल सॉल्यूशंस हम लोगों ने देखे थे स्टैंडर्ड इक्वेशंस के, उसको आपको ध्यान में रखना है। सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस दे रखे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले देखेंगे। तो 1 के अंदर पहला दिया है cos थीटा इज इक्वल टू 2 1/2। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? 0 और 360 डिग्री के बीच के जितने भी एंगल्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेंगे। तो क्या करेंगे? cos थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 1/2 cos के कौन से एंगल की वैल्यू होती है? π/3, दैट इज 60 डिग्री की। नाउ सो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू π/3। तो एक तो हमें मिल गया। ठीक है, अभी आप लोगों को पता है कि cos ऑफ अलाइड एंगल का फॉर्मूला, cos कहाँ पर पॉजिटिव होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो आप लिख सकते हो 2π माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये चीज आपको पता है। ठीक है, सो देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos π/3। इसको आप क्या लिख सकते हो? cos ऑफ 2π माइनस π/3। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? cos ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 6π माइनस पाई, दैट इज 5π/3। तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया? ये बन गया 300 डिग्री का एंगल। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 5π/3। नाउ π/3 एंड 5π/3 बिलोंग्स टू 0 to 2π ओपन। देखिए इंटरवल कैसे लिखा मैंने, 0 क्लोज्ड है, 2π ओपन है। तो ये दोनों भी एंगल इसके बिलोंग आते हैं एंड देयरफॉर आप लिख सकते हो देयरफॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज π/3 एंड 5π/3। ठीक है, तो समझ में आई बात? अगर बोर्ड के अंदर पूछा जाएगा तो इस प्रकार से आपको लिखना है। चलिए आगे, एक बार मैंने बता दिया कैसे लिखना है, अभी हम सीधा सीधा सॉल्यूशंस निकालेंगे बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर सेकंड इक्वेशन क्या दिया है बेटा? सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है सेक थीटा इज इक्वल टू 2/3। सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3। ठीक है, सो इसको हम लोग लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, क्योंकि cos में फाइंड आउट करना आसान जाता है। सो दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू, हम लोग इसको लिख सकते हैं cos ऑफ, cos के कौन सा एंगल का वैल्यू? 30 का वैल्यू √3/2 होता है, cos 30 √3/2। तो एक सोल्यूशन तो हो गया π/6, और हमें पता है cos को हम लिख सकते हैं 2π माइनस π/6, दैट इज नथिंग बट व्हाट? cos ऑफ 6 2 12 माइनस 1, दैट इज 11π/6। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू क्या बन गया? π/6 एक एंगल है और दूसरा है 11π/6। सो दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। cot थीटा इज इक्वल टू √3। सो थर्ड है दैट इज cot थीटा इज इक्वल टू √3। अगेन वी विल राइट दिस एज tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। देखो आप कॉट में भी निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इन जनरल हमें साइन कॉस और टैन की वैल्यूज ही अच्छे से याद होती है ना? तो बेटर है कि अगर बाकी के इक्वेशंस, बाकी के रेशियोज यूज किए तो उसको आप साइन कॉस टैन में कन्वर्ट कर लो बाय यूजिंग रेसिप्रोकल रिलेशन। सो कॉट थीटा इज इक्वल टू √3 को मैं लिख सकता हूँ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब टैन के कौन से एंगल के लिए आपको वैल्यू मिलेगा 1/√3? सो वो है 60, है ना? सॉरी 30 के लिए, क्योंकि साइन 30 1/2 होता है और ये साइन कॉस होता है √3/2, तो 1/3। सो tan 30 आपको लिखना है, दैट इज π/6। तो एक तो सॉल्यूशन मिल गया π/6, क्योंकि π/6 0 और 360 के बीच में आता है। अब दूसरा अलाइड एंगल का फॉर्मूला यूज करो जो और एक आपको सॉल्यूशन देगा। सो tan थीटा के लिए क्या लिख सकते हो? tan कहाँ पर पॉजिटिव होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब आपको क्या लिखना होगा? tan ऑफ पाई प्लस थीटा। ठीक है ना? सो आप tan π/6 को लिख सकते हो tan ऑफ पाई प्लस π/6, और इससे आपको क्या मिलेगा? एक और एंगल मिलेगा जो 0 और 360 के बीच में लाई करता है और जिसका वैल्यू यही है। ठीक है, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, 6π प्लस 1π, दैट इज 7π/6। ओके,
सो tan थीटा इज इक्वल टू आपको मिलेगा tan 7 पाई बाई 6. सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू, एक तो पाई बाई 6 एक सोल्यूशन हो गया इसका, और दूसरा हो गया 7 पाई बाई 6. अब अगर आपको एलाइड एंगल के फॉर्मूलाज ही पता नहीं है तो आप प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे. ठीक है, दोनों के दोनों. ओके तो ये था क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कॉट थीटा इज इक्वल टू 0. तो हमें बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन चाहिए. कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, फोर्थ वाला कॉट थीटा इज इक्वल टू 0. तो ये तो हमें पता है, ये तो कॉस 0 के लिए जो सॉल्यूशन रहेगा वही होता है ना. तो कॉट 0 कब कब होता है, 0 360 के बीच में. एक तो होता है पाई बाई 2 पर और दूसरा होता है 3 पाई बाई 2 पर. ठीक है, जहां पर कॉस 0 वहां पर कॉट 0. तो कॉस 0 कहां पर होता है, 90 और 270 पर. ठीक है, तो ये है इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए हैं और उनके आपको क्या करने हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले वाले की बात करते हैं. सो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 है आपके पास. अभी बेटा क्या करना है, सबसे पहले तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन को एज इट इज रहते हैं. 1/2 साइन के कौन सा एंगल का वैल्यू है, साइन 30. सो हम लोग इसको लिखेंगे साइन पाई बाई 6. अभी यहां पर आप देखिए कि आपको एंगल चाहिए पॉजिटिव और ये जो साइन नेगेटिव इसको हटाना है. तो कैसे करेंगे आप, देखिए माइनस साइन थीटा के लिए अलाइड एंगल का फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, इसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा. ठीक है, तो इसकी जगह पर रिप्लेसमेंट लेगा क्या, साइन ऑफ, साइन कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है इसको बारे में सोचेंगे सबसे पहले. तो साइन नेगेटिव होता है एक तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर और दूसरा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर. तो आप साइन पाई बाई 6 को रिप्लेस कर सकते हो एक तो साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 6 से. क्यों, क्योंकि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा होता है. तो माइनस साइन थीटा की जगह मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ. उसी प्रकार से मैंने माइनस साइन पाई बाई 6 की जगह साइन पाई प्लस पाई बाई 6 को रिप्लेस किया. इसका मतलब ये है, लेकिन हमें पॉजिटिव एंगल चाहिए है ना, ये साइन हटाना है ना हमें. तो ये साइन हटाने के लिए हमें अलाइड एंगल यूज करना पड़ा. एक तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ. ठीक है, तो इससे मुझे कौन सा एंगल मिलेगा, दैट इज साइन ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 7 पाई बाई 6. सो थीटा मुझे मिल गया 7 पाई बाई 6. अब दूसरा एंगल मुझे ढूंढना है. तो साइन थीटा इज इक्वल टू मेरे पास इक्वेशन है माइनस साइन पाई बाई 6. अब मुझे एक और मेरे पास फॉर्मूला है, दैट इज साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6. फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आपको मिलेगा माइनस साइन थीटा. दैट इज आप इसकी जगह पर इसको लिख सकते हो. ठीक है, इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं. तो आपने क्या किया, माइनस साइन थीटा की जगह लिख दिया साइन ऑफ 2 पाई. तो इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो आपको क्या मिलेगा 11 पाई बाय 6. ठीक है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 11 पाई बाय 6. तो बेटा ये दो आपके हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन. ठीक है, अब क्योंकि ये 360 में से 30 को आप हटा रहे हो तो ये जो भी एंगल मिल रहा है दैट इज 330 डिग्री का. तो ये 0 360 के बीच में आएगा. तो याद रखना इस बात को, ये नेगेटिव साइन अंदर ले जाने की गलती मत कर देना, क्योंकि हमें जो एंगल चाहिए होते हैं वो पॉजिटिव ही चाहिए होते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लोगों ने नेगेटिव एंगल्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इक्वेशन क्या दिया है, tan थीटा इज इक्वल टू -1 दिया है. tan थीटा इज इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वेशन है. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन एज इट इज. tan के कौन सा एंगल के लिए वैल्यू मेरे पास 1 है, दैट इज पाई बाय 4 के लिए है. ठीक है, अब क्या करना है बेटा आपको, tan कहाँ कहाँ पर नेगेटिव होता है इसके बारे में सोचना है. तो tan सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और tan थर्ड में पॉजिटिव होता है. तो सेकंड और फोर्थ में ये नेगेटिव है. तो अलाइड एंगल का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस पाई बाय 4. ठीक है, 180 में से पाई बाय 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल चला जाएगा. सो tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4. रीजन क्या, tan ऑफ पाई माइनस थीटा होता है माइनस tan थीटा. तो माइनस tan थीटा की जगह अगर मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. तो क्या मिल रहा है मुझे, tan ऑफ 4 पाई माइनस 5 दैट इज 3 पाई बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया. सो tan थीटा इज इक्वल टू दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4. सो थीटा का वैल्यू बेटा आपको मिला 3 पाई बाय 4. और एक, क्योंकि tan फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है
तो फिर से इस इक्वेशन का यूज करेंगे। नेक्स्ट tan थीटा इज इक्वल टू क्या है आपके पास, माइनस tan पाई बाय 4। अब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, tan ऑफ 2 पाई माइनस थीटा वाला। तो ये रहता है माइनस tan थीटा। तो यहाँ पर आप इसको लिख सकते हो tan ऑफ 2 पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या मिलेगा, 4 टू ज़ा 8 पाई माइनस पाई, दैट इज 7 पाई बाय 4। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ 7 पाई बाय 4, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 7 पाई बाय 4। ठीक है, तो ये दोनों हो गए आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपके पास है √3 कोसेक थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज, या फिर दैट इज कह लो, आप इसको क्या लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -2 बाय √3। ठीक है, आप कोसेक थीटा सही नहीं लगता, इसको साइन में बना लेते हैं। तो दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। 2 मिनट के लिए माइनस को भूल जाइए। साइन के कौन से एंगल का वैल्यू √3/2 होता है, सो वो होता है π/3 का, मतलब 60 डिग्री का। सो साइन 60 इज नथिंग बट √3/2। लेकिन अब मुझे नेगेटिव हटाना है तो अलग एंगल का फॉर्मूला यूज करना होगा। साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, साइन नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ के अंदर। तो फॉर्मूला कौन कौन सा यूज होगा, थर्ड के लिए यूज होगा साइन ऑफ पाई प्लस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा। एंड फोर्थ के लिए यूज होगा साइन ऑफ 2 पाई माइनस थीटा, दैट इज माइनस साइन थीटा। अब जिन लोगों को ये अलग एंगल के फॉर्मूलाज याद नहीं है या फिर समझ नहीं आ रही, वो लोग मेरे 11th के जो मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर दिए थे, खासकर ट्रिग्नोमेट्री 2 वाला, तो उसके अंदर जाके देखिए, अलग एंगल का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझाया है, ये सारे फॉर्मूले मैंने बताए हैं वहाँ पर। तो अभी माइनस साइन π/3, हाँ हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले थर्ड क्वाड्रेंट का यूज करके, तो पाई प्लस π/3। ठीक है, सो साइन पाई प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन π/3 के लिए मैंने ये लिखा, इससे मुझे पॉजिटिव एंगल मिल रहा है। सो इससे मुझे क्या मिलेगा, साइन ऑफ 3 पाई प्लस पाई, दैट इज 4 π/3। सो दिस इम्प्लाइज थीटा का वैल्यू आपको मिल रहा है 4 π/3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लिख देंगे, फिर से हम लोग यूज करेंगे इक्वेशन को, माइनस साइन π/3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, दैट इज 2 पाई माइनस π/3। तो इससे क्या मिलेगा हमें, 5 π/3। सो थीटा का वैल्यू क्या मिला आपको, 5 π/3। ठीक है, सो 4 π/3 एंड 5 π/3 आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, जी बिल्कुल सही है। सो 4 π/3 एंड 5 π/3 इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर हमारे 2 क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। चलिए अब जनरल सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन, ये 4 क्वेश्चन दिए, 4 इक्वेशन दिए हैं, इनका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले गिवन लिखना है आपको, बोर्ड के अंदर अगर लिख रहे हो तो गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज करके लिखना है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना है, इसको ध्यान में रखना है, दैट इज आप लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ, कोई भी एक एंगल लिखिए, 1/2। तो कौन सा एंगल लिखना है आपको, छोटा वाला एंगल जो भी है। इसके 2 प्रिंसिपल सॉल्यूशन है ना, तो छोटा वाला एंगल कौन सा है, दैट इज 30 डिग्री। तो π/6, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो वी नो दैट करके लिखेंगे, वी नो दैट व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, दिस इंप्लाइज, ये क्या इंप्लाई करता है आपको, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये लिखेंगे आप। यहाँ से हम क्या बता रहे हैं कि जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है तो हम लोग उसका सॉल्यूशन इस तरीके से लिखते हैं। सो देयरफॉर फॉर गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन वी कैन राइट क्या लिख सकते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू n अल्फा, अल्फा मतलब π/6, और n बिलोंग्स टू z। तो बेटा ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। आप जैसे जैसे n का वैल्यूज यहाँ पर डालते जाएंगे, आपको इस इक्वेशन के अलग अलग सॉल्यूशन मिलते जाएंगे। ठीक है, आप n0 डालिए, n1 डालिए, n2 डालिए, n-1 डालिए, n-2 डालिए, आपको इन्फिनिट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। समझ में आई बात।
वो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन का सॉल्यूशंस हम लोगों ने डिराइव किए थे ना, वो अभी यूज हो रहे हैं, यहाँ पर हमने यूज किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसी के अंदर का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है दैट इज कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। तो क्या करना है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। कॉस के कौन से एंगल का वैल्यू है, π/6, दैट इज 30 डिग्री का। और कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, वी नो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा। इसके लिए हमारे पास क्या है सॉल्यूशन, सो दिस इंप्लाइज थीटा इज नथिंग बट 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। सही है, जी सही है। सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, अल्फा क्या है π/6। n बिलोंग्स टू z लिखना ना भूलिए, नहीं तो आधा मार्क्स कैंसल, आधा मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। सो हो गया इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो एक एक मार्क वाले क्वेश्चन है ये पूछा जाता है एक एक मार्क के लिए। 4 क्वेश्चंस होते हैं आपको 1 मार्क्स के लिए। 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है बोर्ड का, जो विथ ऑप्शन शायद मेरे ख्याल से 102 तक जाता है। तो उसके अंदर 4 क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए के अंदर। तो वो 4 क्वेश्चंस 1 मार्क्स के लिए होते हैं। ठीक है ना, 8 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो 16 मार्क्स के लिए होते हैं सेक्शन ए के अंदर, और 4 बचे हुए क्वेश्चन होते हैं जो 4 मार्क्स के लिए होते हैं। ऐसा सेक्शन है आपका 20 मार्क्स का होता है आउट ऑफ 80। ठीक है, फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। थर्ड, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन निकालना है आपको। सो 1/√3 tan का कौन सा एंगल है जिसका वैल्यू 1/√3 आता है, तो अभी देखा था हमने कौन सा, 30, tan 30। ठीक है, सो tan π/6। नाउ वी नो दैट, क्या पता है हमें कि tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का सॉल्यूशन क्या होता है। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो देयरफॉर solution of given trigonometric equation is theta is equal to n pi plus π/6 where n belongs to z। ठीक है, लास्ट cot थीटा इज इक्वल टू 0। तो बेटा लास्ट तो cot थीटा है 0, तो ये तो जनरली है, हमने देखा था, स्टैंडर्ड है ये। इसका इक्वेशन क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज, तो जो cos थीटा का सोल्यूशन वही इसका। सो थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। आप इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, 2n × π/2 प्लस π/2, तो ये कैंसिल होके n पाई प्लस π/2 ऐसे भी लिख जाते हैं, कोई लोग ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड था। तो ये हमारे पहले 3 क्वेश्चंस थे। चलिए मैं आगे के क्वेश्चंस लिखता हूँ, फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। सो सभी के अंदर जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। सबसे पहले 4th क्वेश्चन के अंदर का पहला इक्वेशन लेते हैं, दैट इज सेक थीटा इज इक्वल टू √2। तो बेटा इसको पहले ढंग से लिखा जाए, रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करके मैंने इसको लिखा cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। अब मैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन के अंदर का सबसे छोटा एंगल यूज करूंगा 1/√2 को लिखने के लिए। कौन से एंगल के लिए cos रेशियो का वैल्यू 1/√2 आता है, दैट इज π/4। अब मैं इसका यूज करके जनरल सॉल्यूशन लिखूंगा। सो cos थीटा वी नो, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसके लिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ये इसका जनरल सॉल्यूशन होता है। एंड देयरफॉर आप लोग लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस π/4 n बिलोंग्स टू z। नेक्स्ट कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, इसको हटाना पड़ेगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2, कोसेक थीटा इज इक्वल टू -√2। सो बेटा इसको रेसिप्रोकल रिलेशन का यूज करके साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 लिखा। नेक्स्ट
साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन पाई बाय 4, सही है, साइन पाई बाय 4। अब क्योंकि मुझे नेगेटिव एंगल नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, छोटा वाला, प्रिंसिपल सॉल्यूशन में भी छोटा लेना है, ठीक है, तो छोटा वाला एंगल यूज करूंगा, कौन सा, साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो थर्ड और फोर्थ में होता है, तो थर्ड वाला लेंगे, दैट इज हम लोग इसको लिखेंगे साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाय 4। सिंस रीजन क्या लिखना है, साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज, ये रीजन लिखना बहुत जरूरी होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, तो ये बन जाए आपका साइन ऑफ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 4 पाई प्लस 1 पाई, दैट इज 5 पाई बाय 4, दैट इज साइन थीटा। So that is sin theta is equals to sin 5 pi by 4. Now beta we know that sin theta is equals to sin alpha, ये जो आपका जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन, दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो आपके पास एंगल है, देयरफॉर सॉल्यूशन, therefore आप लिखेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज, क्या लिखना है आपको, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n और अल्फा क्या है 5 पाई बाय 4, ये लिखना ना भूले, n बिलोंग्स टू z ये लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इसी के अंदर का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है tan थीटा इज इक्वल टू -1, दैट इज tan थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4। नाउ आपको क्या सोचना है कि tan नेगेटिव कहाँ का होता है, तो tan नेगेटिव होता है बेटा सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमें सेकंड क्वाड्रेंट में जिस एंगल के लिए tan नेगेटिव है उसका यूज करना है, तो हमारे पास अलाइड एंगल का फॉर्मूला है इसके लिए tan ऑफ पाई माइनस पाई बाय 4, और रीजन सिंस लिखेंगे, यहाँ पर रीजन आएगा सिंस tan ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस tan थीटा, ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4, सो tan थीटा इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4 है। नाउ वी नो, हमें पता है क्या, कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, and therefore theta is equals to n pi plus 3 pi by 4 where n belongs to z is the general solution of given trigonometric equation। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है और हम लोग अब बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, इसको हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड जनरल सॉल्यूशन नंबर 1, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2, दैट इज साइन 2 थीटा। सो देखिए लेफ्ट में साइन रेशो दिया है, तो राइट में भी हम लोग क्या करेंगे, साइन के कौन से एंगल के लिए वैल्यू 1/2 आता है ये देखेंगे। सो साइन ऑफ, अच्छा ये चीज मैंने बताई नहीं आपको कि लेफ्ट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है उसी के बारे में हम लोग सोचते हैं, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है चलिए। सो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, मतलब क्या, साइन पाई बाय 6 का वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो क्या करना है, हमें जनरल सॉल्यूशन ढूंढना है, सो दैट इज, नाउ वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा जब होता है, तो दिस इंप्लाइज जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, एंड देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज 2 थीटा, यहाँ पर थीटा 2 थीटा है, n पाई एज इट आएगा प्लस माइनस 1 रेज टू n और अल्फा आएगा 5 पाई बाय 6। सो हमें थीटा का वैल्यू चाहिए तो 2 को उधर ले जाके डिवाइड करिए, सो दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 2 प्लस माइनस 1 रेज टू n इंटू पाई बाय 12, इसको डिवाइड किया तो 6 इंटू 2 12 बन गया, वेयर n बिलोंग्स टू z ये लिखना ना भूले लास्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ के अंदर का क्वेश्चन नंबर 2, tan 2 थीटा बाय 3 इज इक्वल टू √3, दैट इज tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू √3 है, दैट इज tan 60, 60 मतलब पाई बाय 3। नाउ वी नो दैट,
हमें क्या पता है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा अगर इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z एंड देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज n पाई प्लस पाई बाय 3 n बिलोंग्स टू z। सो बेटा थीटा इज इक्वल टू बन जाएगा 3/2 टाइम्स n पाई प्लस 3/2 times pi by 3 where n belongs to z, and finally we get theta is equals to 3n pi by 2 plus pi by 2 n belongs to z. So this is the general solution. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ के अंदर का थर्ड क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3, cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1, तो इसको हम लोग लिखेंगे सबसे पहले तो tan के फॉर्म में। सो tan 4 थीटा भी इसका -1 ही रहेगा। आप लोग लिख सकते हो tan 4 थीटा इज इक्वल टू माइनस tan पाई बाय 4। अब आपको पता है कि एंगल पॉजिटिव लेना है आपको, तो tan नेगेटिव कहाँ पर होता है सोचिए, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो माइनस tan थीटा के लिए आप लोग लिख सकते हो tan ऑफ पाई माइनस थीटा, दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4। आप समझ रहे हो ना, मैं इस नेगेटिव tan थीटा को ये लिख रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास अलर्ड एंगल का फॉर्मूला है कि tan ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मेरे पास माइनस tan थीटा था तो उसको मैंने tan ऑफ पाई माइनस थीटा लिखा। तो बेटा क्या मिल रहा है आपको, tan ऑफ 3 पाई बाय 4। सो tan 4 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4, दैट इज 4 थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 एंड थीटा इज इक्वल टू, अरे यार ये क्या लिख रहा हूँ मैं, हमें जनरल सॉल्यूशन लिखना है अभी। ठीक है, तो वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या है, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। so therefore 4 theta is equals to n pi plus अल्फा है 3 पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो 4 उधर जाके डिवाइड होगा तो आपको मिलेगा n पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 16 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 खत्म होता है। चलिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 6 के अंदर भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए हैं जिनका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सो नंबर 1, 4 टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 है। तो बेटा सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। फिर आप लोग इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोगों ने सबसे लास्ट जो स्टैंडर्ड इक्वेशन देखे थे, जो लास्ट थ्योरम देखा था, उसके अंदर हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, इनके लिए जनरल सॉल्यूशन देखा था, दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। तो इस ये देखते ही समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब क्या, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, √3/2 कॉस के कौन से, क्योंकि यहाँ पर कॉस के तो कॉस है, तो कॉस के कौन से एंगल के लिए √3/2 मिलता है, तो देखिए कॉस ऑफ √3/2 30, दैट इज पाई बाय 6 के लिए आपके पास √3/2 है। सो कॉस स्क्वायर 30 इज इक्वल टू कॉस पाई बाय 6 स्क्वायर। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos theta cos alpha square मतलब cos square alpha। so now we know that cos square theta is equals to cos square alpha जब होता है तो इसके लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू सॉल्यूशन होता है n पाई प्लस और माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। इसमें और tan थीटा इज tan अल्फा में बस प्लस और माइनस का फर्क है, tan थीटा में माइनस नहीं होता है, यहाँ पर माइनस होता है। सो देयरफॉर गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या रहेगा, फिर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। बस खत्म। नेक्स्ट वो अगला भी वैसे ही है, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो इसको भी हम उसी प्रकार से कर सकते हैं, दैट इज 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 लिखना है, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, सो दैट इज साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 साइन पाई बाय 6 का वैल्यू होता है। ठीक है, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के लिए क्या होता है सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z। सो देयरफॉर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस अल्फा क्या है, पाई बाय 6
n बिलोंग्स टू z। ठीक है, चलिए अब इसी के अंदर का लास्ट क्वेश्चन दैट इज थर्ड वन देखेंगे। थर्ड के अंदर क्या दिया है बेटा, cos 4 थीटा, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो आप चाहो तो जैसे थ्योरम के अंदर प्रूव किया तो उस प्रकार से भी इसको लेफ्ट में लाके प्रूव कर सकते हो, या फिर देयरफॉर लिख सकते हो, डायरेक्टली भी लिख सकते हो। वी नो दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए हमारे पास क्या है प्रोविजन, जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा फिर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भी एंगल सेम ही है, तो क्या होगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज थीटा। अब यहाँ पर थीटा क्या है, 4 थीटा है, इस थीटा के लिए थीटा लिखा है तो यहाँ 4 थीटा तो 4 थीटा लिखना पड़ेगा, फिर 2n पाई प्लस और माइनस 2 थीटा n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पर दो इक्वेशन है तो इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि एंगल यहाँ पर सेम है। अगर अल्फा होता तो इसको एज इट इज रखते, अगर यहाँ पर अल्फा होता तो इसको एज इट इज रखते, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हो, 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस 2 थीटा एक बार लिखेंगे एंड 4 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस 2 थीटा लिखेंगे। सो 2 थीटा इधर आएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर 2 विल गेट कैंसिल, सो थीटा इज इक्वल टू n पाई। ये एक सॉल्यूशन है इसका, n बिलोंग्स टू z। एंड दूसरा सॉल्यूशन क्या, ये इधर आएगा तो 6 थीटा बन जाएगा, दैट इज 2n पाई, सो 2 3 जा दैट इज थीटा इज इक्वल टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये दो, ये बेसिकली यही है इसका जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी और ये भी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अभी बचता है 7th एंड 8th क्वेश्चन। ठीक है, देखेंगे उसको। चलिए बेटा, लास्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। फाइंड जनरल सॉल्यूशन फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अभी अब तक क्या होता था, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हम लोगों ने देखा उसके अंदर एक ही टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए रहते थे। यहाँ पर अब दो तरीके के आए हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, साइन थीटा को एज इट इज रखिए, दैट इज tan थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा लेफ्ट में आके मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसको लेफ्ट में लाइए, इज इक्वल टू 0। दोनों में से साइन थीटा कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट के अंदर बच गया कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज आइदर साइन थीटा इज 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, इसका आपको पता है सोल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू, जनरल सोल्यूशन क्या होता है, n पाई, n बिलोंग्स टू z। एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू आपको लिखना होगा 1 कॉस 0 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा मतलब 0, तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, n बिलोंग्स टू z। तो बेटा ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, तो इसका सॉल्यूशन आप या तो ये कह सकते हो और ये, दोनों में से कोई भी एक कंसिडर कर लो, आपको सेम एंगल्स मिलेंगे। ठीक है, तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो ये है या फिर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 के अंदर tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा दिया है, दैट इज, इसको लेफ्ट में लाइए, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। दैट इज tan थीटा को कॉमन लीजिए तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज या तो tan थीटा 0 होगा या फिर और tan क्यूब थीटा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा, तो दैट इज tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू √3 होता है, तो 60 के लिए, तो आप tan पाई बाय 3 होल स्क्वायर लिख सकते हो, होल स्क्वायर।
तो ये किसके इक्वल हो गया? स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा था? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 3, n बिलोंग्स टू z। तो दिए गए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के या तो ये जनरल सॉल्यूशन कंसीडर करो, या फिर tan थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। या तो ये या फिर ये। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। सो आपके पास दिया है cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 1। तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा को उधर ले गए, साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। याद रखना यहाँ पर कोई भी चीज़ कैंसिल नहीं करनी है, दो अलग अलग साइड्स में जो है वो, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि कौन जीरो, किसका वैल्यू जीरो है और किसका नहीं है। ठीक है, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। 2 कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 नहीं रहेंगे, तो दोनों में से साइन थीटा बाई 2 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। सो या तो साइन थीटा बाई 2 0 रहेगा, या फिर कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0 रहेगा। तो आप लोग क्या कर सकते हो इसके लिए? बात करेंगे कॉस थीटा बाई 2 की। देखिए कॉस थीटा बाई 2 0 हो सकता है क्या? क्योंकि मुझे डिवाइड करना है कॉस थीटा बाई 2 से, इसके बारे में सोचना होगा। देखिए आपको साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू 0 मिला है, ठीक है ना? साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू 0 मिला है, तो ये कब पॉसिबल है? जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, तो है ना? तो इसका मतलब थीटा 0, अगर थीटा 0 होगा, या फिर हाँ मतलब थीटा का वैल्यू 0 है, और अगर थीटा 0 है तो इसका मतलब कॉस थीटा बाई 2 0 नहीं है। थीटा अगर 0 है तो कॉस थीटा बाई 2 0 नहीं है। ठीक है, सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको? कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। इसको मैंने राइट में भेज दिया। अब मैं दोनों तरफ कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू टैन थीटा बाई 2। इधर कॉस थीटा बाई 2 से डिवाइड किया, इधर किया। आप समझ रहे हैं? आपको मैंने क्यों ये बताया आपको कि कॉस थीटा बाई 2 0 नहीं है? क्योंकि आप कॉस थीटा बाई 2 से तभी डिवाइड कर सकते हो जब आपको पता है कि कॉस थीटा बाई 2 0 नहीं है। तो यहाँ पर आपको लिखना है सिंस कॉस थीटा बाई 2 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट्स वाई वी हैव डिवाइडेड बाई इट। सो अब आपके पास साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका तो सोल्यूशन पता है आपको। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 क्या होता है? एन पाई होता है, एन बिलोंग्स टू जेड। दैट इज थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 2n पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। तो या तो ये जनरल सॉल्यूशन कंसिडर कर लो, या फिर tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 दिया है, इसका मतलब क्या? tan थीटा बाई 2 इज इक्वल टू tan पाई बाय 4। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का क्या सोल्यूशन होता है? थीटा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 4। तो 2 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा tan इज इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2, दैट इज n बिलोंग्स टू z। तो दोनों में से कोई भी कंसिडर कर लो, दोनों भी सही है। ये भी जनरल सोल्यूशन हो सकता है, ये भी। अब बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा है कि नीचे दिए गए कौन से इक्वेशन को सॉल्यूशन होगा, ठीक है, और कौन से को नहीं होगा। सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर आपको बस रेंज पता होना चाहिए दिए गए फंक्शन का, तभी आप ये बता सकते हो। ठीक है, सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1। तो क्या cos के किसी भी एंगल का वैल्यू -1 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। cos का रेंज क्या होता है? cos थीटा का रेंज होता है लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। तो इसके लिए सॉल्यूशन होगा। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1, इसके लिए सॉल्यूशन हो सकता है कि? बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए किसी भी cos थीटा बेसिकली एक नंबर होता है। आप किसी एंगल का cos रेशो निकालते हो मतलब आपको एक नंबर मिलता है, किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता। तो ये तो वैलिड ही नहीं है इक्वेशन, तो इसको सॉल्यूशन नहीं होगा। बात करेंगे 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 की। तो बेटा 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3 है क्या? 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 3, दैट इज नथिंग बट साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2। 3/2 मतलब 1.5। तो साइन थीटा का वैल्यू 1.5 आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि साइन थीटा का रेंज होता है 1 और -1 के बीच में।
साइन थीटा का वैल्यू -1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, तो यहाँ पर तो साइन थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा दिया है, जो कि गलत है, 1 से बड़ा होता ही नहीं। तो इसका मतलब क्या, ये इक्वेशन को सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सिमिलरली tan थीटा जो है, इसका वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, tan थीटा इज इक्वल टू है मेरे पास 5/3, ठीक है। सो tan थीटा इज इक्वल टू 5/3 है, तो tan का रेंज क्या होता है, tan का ग्राफ कैसे होता है, tan का रेंज कैसे निकालेंगे, सिर्फ 90 पर tan डिफाइन नहीं होता है ना, बाकी एंगल्स के लिए tan का वैल्यू क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसको सॉल्यूशन, दिस इज पॉसिबल, इसको सॉल्यूशन हो सकता है, क्योंकि tan थीटा का रेंज होता है, वो tan थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये पूरा का पूरा एक्सिस ही इसका रेंज होता है, ये tan थीटा का ऐसे ग्राफ होता है ना, तो ये इसको सॉल्यूशन रहेगा। तो बीच वाले दोनों को सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, इन दोनों को मिल सकता है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर दी है। तो अभी इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसके अंदर मैं मिसलेनियस के एग्जांपल्स लूंगा इसी टॉपिक के ऊपर, और फिर हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ऊपर मूव करेंगे, ठीक है। फिर मैं सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल की थियरी लूंगा, फिर उसके एक्सरसाइज, फिर उसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज, और फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।